अरहं सम्मा सम्बुद्धो भगवा बुद्धं भगवन्तं अभिवादेमि। स्वाकातो भगवता धम्मो धम्मं नमस्सामि। सुपतिपन्नो भगवतो सावकसङ्घो संघं नमामि। उत्तमं येन वन्देऽहं पादपंसो वरोत्तमं बुद्धेयो कलितो दोषो बुद्धो खमतु तं मम। मैं निर्मल चरित्र वाले बुद्ध की सिर झुकाकर वंदना करता हूँ। यदि अज्ञानवश बुद्ध के प्रति मुझसे कोई पाप हो गया हो तो बुद्ध उसको क्षमा करे। साधु साधु साधु। राजहंस प्रति करुणा। सिद्धार्थ बोधिसत्व 8 साल की उम्र हुआ तो राजा ने अनेक शिल्प विद्या में पारंगत गुरुओं से पढ़ाना लिखाना सिखाया। सिद्धार्थ इतने तेज बुद्धिमान थे कि उन्होंने तुरंत ही सभी विद्या में पारंगत हासिल किया। उन्होंने सब्बमित्त पंडित से भाषा विज्ञान त्रिवेद और व्याकरण जैसे विद्या सीखे। भारद्वाज ब्राह्मण से योग की शिक्षा भी लिए। सिद्धार्थ के मन में सभी प्राणियों के प्रति दया माया करुणा का भाव था। धनी हो या गरीब, राज परिवार हो या सामान्य जनता, सभी को वो समान व्यवहार करते थे। एक समय सिद्धार्थ कुमार बगीचा में टहल रहा था। उन्होंने देखा आकाश से एक घायल राजहंस गिर रहा है। पास जाकर देखा वो बाण से घायल तड़प रहा है। सिद्धार्थ ने प्यार से राजहंस के बाण को निकाल दिया और जड़ी बूटी के औषधि लगा दिया। उसी समय उनका चचेरा भाई देवदत्ता हाथ में धनुष लिए वहां राजहंस मांगने पहुंचा। उसी ने बाण से राजहंस को घायल किया था। सिद्धार्थ ने उसको राजहंस देने से इनकार कर दिया क्योंकि उनको पता था अगर राजहंस को देवदत्त के हवाले कर दिया तो वो इसकी जान ले लेगा और ये सिद्धार्थ बिल्कुल नहीं चाहता था। इसलिए सिद्धार्थ ने राजहंस देने से बिल्कुल मना कर दिया। बाद में उन दोनों का विवाद दरबार तक पहुंच गया। राजा शुद्धोधन ने खुद फैसला न देकर विद्वानों को फैसला करने का अधिकार दिया। दरबार में सारे चीज परीक्षण किया, सत्य तथ्य जाना और फैसला सुनाया। अवश्य ही मारने वाले से भी ज्यादा बचाने वाले के अधिकार होता है। इसलिए ये राजहंस निश्चय ही सिद्धार्थ कुमार को ही मिलना चाहिए। राजसभा के निर्णय अनुसार वो राजहंस सिद्धार्थ को मिला। उन्होंने उसका घाव जब तक नहीं भरा तब तक खूब सहारा खूब सुसारा। जब घाव ठीक हो गया उन्होंने उसे खुले आकाश में उड़ा दिया।
ऐसे था सिद्धार्थ बोधिसत्व का प्राणियों के प्रति मैत्री, करुणा, दया, माया। साधु साधु साधु। तीन भव्य महल निर्माण। राजा शुद्धोधन को अपने पुत्र सिद्धार्थ गृह त्याग करके संन्यास बन जाए ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वो अपने पुत्र को राजाओं के भी अधिपति चक्रवर्ती राजा बनते देखना चाहते थे। इसलिए पुत्र को हमेशा दरबार में ही भुला के रखने के लिए भव्य 3 महल बनवाया। सभी तरह का व्यवस्था और सुख सुविधा से संपन्न वो 3 मनोरम महल इस प्रकार थे। पहला रम्य। ये रम्य महल 9 मंजिले का था, जो हेमंत ऋतु या ठंडी में रहने के लिए थे। दूसरा सुरम्य महल। यह महल 7 मंजिल का था, जो वर्षा ऋतु या बारिश के समय में रहने के लिए बनवाया था। तीसरा शुभ महल। यह 5वें मंजिल का महल था, जो ग्रीष्म ऋतु या धूप काल में रहने के लिए बनवाया था। ये 3 महल, रम्य महल, सुरम्य महल, शुभ महल, ठंडी में रहने के लिए, बारिश के समय में रहने के लिए और धूप काल में रहने के लिए। साधु साधु साधु। यशोधरा देवी से शादी। दरबार और महल के रमझम तथा मनोरंजन में भी सिद्धार्थ का मन नहीं लग रहा था। वो हर चीज को गंभीर होकर सोचते रहते थे। ये बात से राजा शुद्धोधन परेशान थे। अंदर ही अंदर अनजान डर से कांप रहे थे। उनके परेशानी को देखकर दरबार के लोगों ने सिद्धार्थ को सांसारिक बंधन में बांधने का प्रस्ताव रखे, विवाह करा के देने की सलाह दी। वाकई में ये बात राजा को पसंद आया। सिद्धार्थ बोधिसत्व 16 साल की उम्र में पहुंच चुका था। उस समय देवदह नगर की परम सुंदरी एवं राजा सुप्रबुद्ध की पुत्री यशोधरा देवी से सिद्धार्थ का विवाह करवाया। उस समय यशोधरा देवी की उम्र भी 16 साल ही थी। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि। बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि। धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि। संघ को नमन करता हूँ।